Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, lovely students. As you know that we are studying about tenses. जैसे आपको पता है कि हमने tenses स्टार्ट किए हुए हैं and we have already studied 3 tenses. We have studied about present indefinite tense, past indefinite tense and future indefinite tense. And after that we have studied about their comparison. And today we are going to start present continuous tense or present progressive tense. It's okay? Okay, let's get started with the lesson. First of all, हम इसकी उर्दू में पहचान देखते हैं कि उर्दू में रिकग्निशन क्या होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस की। तो उर्दू सेंटेंस के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, रही हैं, रही हूँ आता है वगैरह वगैरह। वो खेल रहा है, हम खेल रही हैं, मैं खेल रहा हूँ। इट इज ओके। दूसरे नंबर पे हम ये देखते हैं कि इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी लगाते हैं। फॉर्म ऑफ वर्ब, इसमें वर्ब की चौथी फॉर्म लगाई जाती है, यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म लगाते हैं। और आईएनजी वाली फॉर्म का जो असल नाम है दैट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। एज आई हैव टोल्ड यू, पहली फॉर्म को प्रेजेंट कहा जाता है, सेकेंड फॉर्म को पास्ट कहा जाता है और थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल और फोर्थ फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हम कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज करेंगे? वर्ब की चौथी फॉर्म, दैट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। देखिए कोई भी उर्दू का सेंटेंस उसमें रहा, रही, रहे आ जाए, रहा है, रहा था, रहा होगा, रहा, रही, रहे लाजमी हो तो आप हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की चौथी फॉर्म लगाओगे। कोई भी, आई जस्ट वांट टू टेल यू पीपल कि कोई भी उर्दू का जुमला जिसके अंदर रहा, रही, रहे का वर्ड आ जाए, ये वर्ड्स आ जाए, तो आप हमेशा वहां वर्ब की चौथी फॉर्म लगाते हो, दैट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो क्या है? इज, आर एंड एम लगाया जाता है। ठीक हो गया। कंट्रैक्शंस देखते हैं। आपको पता है कि ही, शी, इट सिंगुलर के साथ इस लगाया जाता है, प्लूरल के साथ वी आर, यू आर, दे आर, प्लूरल के साथ आ लगाया जाता है और आई के साथ हम एम यूज करते हैं। उसके बाद लेट्स हैव अ बर्ड्स आई व्यू ऑन द कंट्रैक्शंस। कंट्रैक्शंस को देखते हैं। तो इस नॉट का जो कंट्रैक्शन होता है वो होता है इजंट। प्लीज प्रैक्टिस विद मी। क्या होता है इस नॉट का कंट्रैक्शन? इजंट होता है। आर नॉट का क्या होता है? आंट। आंट, आर को साइलेंट कर देते हैं इस वजह से आंट पढ़ते हैं, आंट। वी आंट गोइंग देयर, वी आर नॉट गोइंग देयर। और एम नॉट का जो कंट्रैक्शन होता है एंट होता है, एंट। एम नॉट का एंट। ओके, इसकी स्ट्रक्चरल फार्मूला देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या है इस टेंस की, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की? तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। इसको उर्दू में मुस्बत फिक्रात कहा जाता है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस और पॉजिटिव सेंटेंसेस। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट लगाया जाता है। सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब्स लगाते हैं, इज, आर, एम। और उसके बाद वर्ब की चौथी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाया जाता है एंड आखिर में ऑब्जेक्ट लगाते हैं। और ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या लगा देते हैं? फुल स्टॉप, पीरियड या टर्मिनेशन मार्क लगा देते हैं। ओके, लुक एट द एग्जांपल्स। एग्जांपल्स को देखें। वो किताब पढ़ रही है। सबसे पहला काम जो आपने करना है वो आइडेंटिफाई करना है कि ये जो उर्दू का सेंटेंस दिया गया है ये कौन सा टेंस है इसमें। ठीक हो गया। अब हमें पता है कि जहां रहा है, रही है, रहे हैं आएगा, वो कौन सा टेंस होगा? प्लीज टेल मी। हाँ जी, कौन सा होगा? वेरी गुड, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव होगा। तो ठीक हो गया। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे। हमें पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं? इज, आर, एम। और शी के साथ क्या लगाया जाता है? जी, यस, वेरी गुड, इज लगाया जाता है। शी इज। ठीक हो गया, क्योंकि अब रही है, कंटिन्यूअस टेंस है, तो फॉर्म कौन सी आएगी इसमें? वर्ब की चौथी फॉर्म आएगी, जिसे हम क्या कहते हैं? हाँ जी, वर्ब की चौथी फॉर्म को क्या कहते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। वेरी वेल डन। शी इज रीडिंग, आखिर में ऑब्जेक्ट लगा दिया, शी इज रीडिंग अ बुक। वो किताब पढ़ रही है, शी इज रीडिंग अ बुक। अच्छा, मैं किताब पढ़ रहा हूं, तो आई एम रीडिंग अ बुक। ठीक है, हमने रीडिंग क्यों लगाया? क्योंकि भाई ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, रहा,
रहा है, रही हूं आ जाए तो वर्ब की चौथी फॉर्म लगाते हैं। और हेल्पिंग वर्ब कौन से लगाते हैं? यस, इज आर एम लगाते हैं। और शी के साथ क्या लगाया जाता है? इज लगाया जाता है। तो शी इज रीडिंग अ बुक, और आई के साथ क्या लगाते हैं? एम, आई एम रीडिंग अ बुक। ठीक हो गया। तुम किताब पढ़ रहे हो, तो तुमको उर्दू में आप या यू, आप या तुम कहते हैं, तो यू आर रीडिंग अ बुक, रहे हो आ गया। तो ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। तो यू के साथ क्या लगाया जाता है? आर, यू आर रीडिंग अ बुक। अब देखें, आप ना इनके कंट्रैक्शंस भी यूज कर सकते हो। शीज का जो कंट्रैक्शन होता है वो क्या होता है? शीज होता है। शीज का जो कंट्रैक्शन होता है वो क्या होता है? शीज का शीज होता है। शी इज रीडिंग अ बुक, शी इज रीडिंग अ बुक। ठीक है। अगर आपने नेटिव स्पीकर्स की तरह बोलना है तो शी इज रीडिंग अ बुक। अच्छा, आई एम का जो कंट्रैक्शन होता है वो एम होता है। आम रीडिंग अ बुक, एम रीडिंग अ बुक, आम रीडिंग अ बुक। ठीक हो गया। आई एम रीडिंग अ बुक या आम रीडिंग अ बुक। इसी तरह यू आर का जो कंट्रैक्शन होता है वो क्या होता है? डियर स्टूडेंट्स, यू आर का कंट्रैक्शन योर होता है। योर रीडिंग अ बुक, योर रीडिंग अ बुक। ओके हो गया। तो ये इनका कंट्रैक्शन हो गया। अब नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं, मनफी फिक्रात कैसे बनाए जाते हैं। हमें पता है कि जो पॉजिटिव सेंटेंस को जब नेगेटिव बनाया जाता है तो हमेशा किसके बाद नाट लगाते हैं? जैसे हमने प्रेजेंट के बाद किसके बाद नाट लगाया था? डज नॉट के बाद, डू नॉट के बाद, पास्ट में डिड नॉट के बाद, और फ्यूचर में विल नॉट, शैल नॉट के बाद नॉट लगाया था पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए। तो ये क्या, इन्हें क्या कहते हैं कि डू, डज, विल, शैल क्या थे? हेल्पिंग वर्ब थे। तो इज आर एम भी हेल्पिंग वर्ब है। तो नॉट कहां लगेगा? सब्जेक्ट सबसे पहले लगाएंगे, उसके बाद इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट के बाद हम क्या करेंगे? नॉट लगा देंगे। यानी कि इसके बाद नॉट, आर के बाद नॉट, एम के बाद नॉट। उसके बाद वर्ब की चौथी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल, और लास्ट में क्या लगा देंगे? हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया। वो किताब नहीं पढ़ रही है, वो किताब नहीं पढ़ रही है, वो किताब पढ़ रही है। उसकी इंग्लिश क्या बनाई थी हमने? शी इज रीडिंग अ बुक। अब नेगेटिव बनाना है तो शी इज नॉट रीडिंग अ बुक। वो किताब नहीं पढ़ रही है, शी इज नॉट रीडिंग अ बुक। अच्छा, अब हमने इज नॉट का कंट्रैक्शन यूज करना है तो क्या बनता है? इज नॉट का कंट्रैक्शन इजंट होता है। इजंट टी को ड्रॉप करके भी पढ़ सकते हो आप, और सिंपल इजंट भी पढ़ सकते हो। शी इजंट रीडिंग अ बुक, शी इजंट रीडिंग अ बुक। मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूं, तो मैं किताब पढ़ रहा हूं तो आई एम रीडिंग अ बुक। मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूं, आई एम नॉट रीडिंग अ बुक, आई एम नॉट रीडिंग अ बुक। रीडिंग क्यों लगाया? क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है, इस वजह से कंटिन्यूअस टेंस में कौन सी फॉर्म लगाई जाती है? कोई भी कंटिन्यूअस टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, कंटिन्यूअस टेंस का वर्ड जहां भी आ जाएगा वहां हमेशा वर्ब की चौथी फॉर्म लगाई जाती है। ओके, आई एम नॉट, इसका जब कंट्रैक्शन यूज करेंगे आई एम नॉट का तो क्या बनेगा? एंट, आई एंट रीडिंग अ बुक, आई एंट रीडिंग अ बुक। तुम किताब नहीं पढ़ रहे हो, यू आर नॉट रीडिंग अ बुक। ओके हो गया। तो कंट्रैक्शन क्या बनेगा? आर नॉट का बताएं जरा। आंट, यू आंट रीडिंग अ बुक, यू आर नॉट और यू आंट रीडिंग अ बुक। इट इज क्लियर। तो आगे हम करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को। अच्छा जी, हम अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को क्वेश्चन भी कहा जाता है, सवालिया फिक्रात इनको उर्दू में कहा जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो ये कैसे बनाए जाते हैं? किसी भी टेंस का इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम उसका हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो हमेशा सेंटेंस के स्टार्ट में लगाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डू डज था, सेंटेंस के स्टार्ट में लगाया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड था, सेंटेंस के स्टार्ट में लगाया। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल शैल को सेंटेंस के स्टार्ट में लगा दिया। तो अब जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है इसका इंट्रोगेटिव बनाने के लिए इसके जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं इज, आर, एम, इनको सेंटेंस के स्टार्ट में हम लगा देंगे। तो इज, आर, एम सब्जेक्ट, वर्ब की चौथी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल, ऑब्जेक्ट आखिर में
क्वेश्चन मार्क और यू कैन से साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्या वो किताब पढ़ रही है? इज शी रीडिंग अ बुक? ये क्वेश्चन था, सवाल था, क्या वो किताब पढ़ रही है? इज शी रीडिंग अ बुक? ठीक हो गया। क्या मैं किताब पढ़ रहा हूं? एम आई रीडिंग अ बुक? क्या तुम किताब पढ़ रहे हो? आर यू रीडिंग अ बुक? तो हमने इस आर एम को क्या किया, सेंटेंस के स्टार्ट में लगा दिया और उसके फौरन बाद हमने क्या लगा दिया, सब्जेक्ट लगा दिया आर यू, और उसके बाद आईएनजी वाली फॉर्म लगा दी। क्यों? क्योंकि ये रहे हो है कंटिन्यूअस टेंस है तो वर्ब की चौथी फॉर्म है। आर यू रीडिंग अ बुक और आखिर में क्वेश्चन मार्क बिकॉज दैट इज अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो इस आर एम सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट। किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगाया जाता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? इन ऑर्डर टू मेक एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस अ नेगेटिव वी ऑलवेज यूज नॉट आफ्टर सब्जेक्ट। हमने पीछे तीन टेंसेस किए थे, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो वहां भी हमने सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाया था, तो यहां भी सब्जेक्ट के बाद नॉट ही आएगा। तो क्या वो किताब नहीं पढ़ रही है? इज शी नॉट रीडिंग अ बुक? इज शी नॉट रीडिंग अ बुक? ठीक हो गया। क्या मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूं? एम आई नॉट रीडिंग अ बुक? ठीक हो गया। तो अब ये देखें, एम आई नॉट रीडिंग अ बुक, इज शी नॉट रीडिंग अ बुक, ठीक है। अब हम इसका कंट्रैक्शन यूज करते हैं इनका ना, क्या वो किताब नहीं पढ़ रही है? इज शी नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट आ गया, इज शी नॉट रीडिंग अ बुक। तो कंट्रैक्शन कैसे बनेगा? नॉट जो है वो इसके साथ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इजंट। इजंट क्या बनेगा इस नॉट का कंट्रैक्शन? मैंने आपको पहले भी बताया, इजंट। इजंट शी रीडिंग अ बुक? नॉट जब इधर आ जाएगा दोबारा नॉट नहीं लगाएंगे, इजंट शी रीडिंग अ बुक। क्या मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूं? एम आई नॉट रीडिंग अ बुक? एम आई नॉट रीडिंग अ बुक? एम क्यों लगाया स्टार्ट में? क्योंकि ये सवालिया फिक्रा था और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना था, हमने लगा दिया। अब इसका जब कंट्रैक्शन यूज करेंगे नॉट कहां चला जाएगा? एम के साथ। तो एम नॉट का कंट्रैक्शन क्या होता है? एंट होता है, एंट। एंट आई रीडिंग अ बुक? एंट आई रीडिंग अ बुक? इट्स ओके। ओके, आगे देखते हैं। आगे है, क्या तुम किताब नहीं पढ़ रहे हो? क्या तुम किताब नहीं पढ़ रहे हो? आर यू नॉट रीडिंग अ बुक? ठीक हो गया। आर क्यों लगाया भाई? आईएनजी वाली फॉर्म क्यों लगाई हमने? क्योंकि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। हमें कैसे पता चला? रहा हो आ गया, ठीक हो गया। रहा हो से पता चला दैट इज अ कंटीन्यूअस टेंस। हमें पता है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं? आर, एस, एम, और फॉर्म कौन से लगाई जाती है? वर्ब की चौथी फॉर्म। आर यू नॉट, यू के बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाया, रीडिंग अ बुक। अब इसका कंट्रैक्शन यूज करते हैं, तो नॉट किसके साथ आ जाएगा? वो आ जाएगा आर के साथ। तो आर नॉट का कंट्रैक्शन क्या होता है? आंट होता है, आंट। आंट यू रीडिंग अ बुक? आंट यू रीडिंग अ बुक? इट इज क्लियर। ये हम कर रहे थे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इनके सवालिया भी और इसमें नफी भी, मनफी भी करा दी। आगे है डबल इंट्रोगेटिव, दोहरे सवालिया फिक्रा, डब्ल्यूएच फैमिली वाले। ठीक हो गए। जैसे हमने देखिए डब्ल्यूएच फैमिली के वाले सेंटेंसेस के अंदर, डबल इंट्रोगेटिव के अंदर सबसे पहले डब्ल्यूएच फैमिली वाला वर्ड लगाया जाता है, व्हेन, वेयर, व्हाट, व्हाई, एटसेट्रा। ठीक हो गया। और उसके फौरन बाद आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में भी हमने ये कहा था कि डब्ल्यूएच फैमिली के फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है। वहां वाई डज था, वाई डू था, वाई डिड था, वाई विल, वाई शैल था। अब यहां जो हेल्पिंग कर रहा है वो इज आर एम, तो यहां वाई के बाद क्या आ जाएगा? जी बताएं, इज आर एम आएगा। तो डब्ल्यूएच फैमिली, इज आर एम, सब्जेक्ट वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट आखिर में क्वेश्चन। वो किताब क्यों पढ़ रही है? वाई इज। अब बच्चे क्या करते हैं? वाई शी इज रीडिंग अ बुक। तो डब्ल्यूएच फैमिली के बाद वो सब्जेक्ट लगा देते हैं, तो ये नहीं करना आपने। याद रखें डब्ल्यूएच फैमिली के फौरन बाद हमेशा देयर विल बी द यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। वाई इज शी
रीडिंग अ बुक। मैं किताब क्यों पढ़ रहा हूं? मैं किताब क्यों पढ़ रहा हूं? Why am I reading a book? Why am, ठीक हो गया, आई के साथ क्योंकि am लगाते हैं तो am आ जाएगा। Why am I reading a book? तुम किताब क्यों पढ़ रहे हो? Why are you reading a book? What are you doing? तुम क्या कर रहे हो? What are you thinking? तुम क्या सोच रहे हो? ठीक हो गया। What are you cooking today? आज आप क्या पका रहे हो? तो आपने ध्यान में रखना है कि WH फैमिली के फौरन बाद क्या लगाना है आपने? यस, हेल्पिंग वर्ब लगाना है। कोई भी टेंस हो, WH के बाद, WH वर्ड के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आता है। ओके, आगे है डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि दोहरे सवालिया फिक्रे, देन वेयर व्हाट वाले और उनमें नॉट का इस्तेमाल भी। तो इसमें क्या करेंगे? WH फैमिली इज आर एम, ठीक है, आपको पता है कि WH फैमिली के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाया जाता है। सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाना हो तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाया जाता है, और उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और आखिर में क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। वो किताब क्यों नहीं पढ़ रही है? तो वाई इज शी नॉट रीडिंग अ बुक? वाई इज शी नॉट, वाई के बाद हेल्पिंग, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, वाई इज शी नॉट रीडिंग अ बुक। अगर जब हम इसका कंट्रैक्शन यूज करेंगे वाई इज शी नॉट, तो क्या बनेगा? वाई लगा दिया हमने, नॉट किसके साथ आ जाएगा? इसके साथ। वाई isn't, इस नॉट का कंट्रैक्शन isn't होता है ना, तो why isn't she reading a book? Why isn't she reading a book? वो किताब क्यों पढ़ रही है? ठीक हो गया। अच्छा, आगे देखते हैं। मैं किताब क्यों नहीं पढ़ रहा हूं? मैं किताब क्यों नहीं पढ़ रहा हूं? तो पढ़ रहा हूं, तो ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो वाई एम आई नॉट रीडिंग अ बुक? तो WH फैमिली, उसके बाद क्या लगाते हैं जी, बताएं आप। WH फैमिली के बाद क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब। वेरी गुड। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ क्या है हमारे पास? एम आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या लगाना है आपने? वेरी गुड, सब्जेक्ट लगाना है, तो दैट क्या हमारा? आई। वाई एम आई। तो हमने पढ़ा है कि इंट्रोगेटिव को नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं? कहाँ नॉट लगाते हैं? सब्जेक्ट के बाद। तो वाई एम आई नॉट रीडिंग, क्योंकि पढ़ रहा हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। वाई एम आई नॉट रीडिंग अ बुक, कंट्रैक्शन यूज करते हैं, तो नॉट एम के साथ आ जाएगा। तो एम नॉट का कंट्रैक्शन क्या पढ़ा था हमने? एंट। वाई एंट आई रीडिंग अ बुक? तुम किताब क्यों नहीं पढ़ रहे हो? Why are you not reading a book? ओके हो गया। तो इसका कंट्रैक्शन यूज करेंगे, नॉट का क्या होता है? आंट होता है। Why aren't you reading a book? Why aren't you reading a book? ठीक हो गया। तो ये सारे सेंटेंसेस हमने पढ़ लिए। अब आगे देखते हैं स्ट्रेस इन स्पोकन या एम्फैटिक सेंटेंसेस। देखिए, हमने प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के एम्फैटिक सेंटेंस पढ़े कि वो जरूर स्कूल जाता है, ही डज गो टू स्कूल। मैं जरूर स्कूल जाता हूँ, आई डू गो टू स्कूल। वो जरूर स्कूल गया, ही डिड गो टू स्कूल। फ्यूचर का भी पढ़ा था हमने कि वो लाजमी स्कूल जाएगा, ही शैल गो टू स्कूल। ठीक है, उनका तो हम बना लेते थे। अब क्वेश्चन इज दैट हाउ टू मेक एम्फैटिक सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंसेस। अब जो नेटिव स्पीकर्स हैं वो क्या करते हैं? अगर उन्होंने न्यूट्रल वे में बात करना हो तो वो कंट्रैक्शन का यूज करते हैं। ठीक हो गया। ही इजंट गोइंग देयर, ही इजंट गोइंग देयर, वो वहां नहीं जा रहा है। अगर उन्हें अपनी बात पर स्ट्रेस देना हो तो फिर वो कंट्रैक्शन का इस्तेमाल नहीं करते। वो क्या कहते हैं? ही इज नॉट गोइंग देयर, ही इज नॉट स्टडीइंग प्रॉपरली। वो सही तरीके से नहीं पढ़ रहा है। न्यूट्रल वे में कहना हो तो दे स्पीक लाइक दिस, ही इजंट रीडिंग प्रॉपरली। अगर अपनी बात पर एम्फेसिस करना हो, स्ट्रेस करना हो, तो वो क्या कहते हैं? वो कंट्रैक्शन का इस्तेमाल नहीं करेंगे फिर। ठीक है, वो कैसे बोलेंगे? ही इज नॉट रीडिंग प्रॉपरली। तो दिस इज द एंड ऑफ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इसके बाद हम पास्ट कंटीन्यूअस पढ़ेंगे, फिर फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, एंड देन देयर विल बी अ कंपैरिजन। ठीक हो गया, तीनों का हम कंपैरिजन करेंगे। तो दिस इज इनफ फॉर द डे। आई एम होपफुल कि आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, like and share my videos. Thank you. See you in the next video.